Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. महाराष्ट्र की एक औरत जिसके कंधों पर घर, बच्चे, दवाई, राशन, बिजली का बिल और इज्जत की जिम्मेदारी हो और अचानक इसे कहा जाए कि तुम्हारी मदद बंद हो सकती है जो सरकार तुमको दे रही है। ये कहानी सिर्फ एक स्कीम की नहीं है, ये कहानी है महाराष्ट्र की लाडली बहन की। लाडली बहन कौन है? महाराष्ट्र की लाडली बहन कोई खास औरत नहीं होती है। ये वही औरत है जो सुबह से पहले जागती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, शोहर की महदूद आमदनी में घर चलाती है, बीमार माँ बाप या सास ससुर की देखभाल करती है। अक्सर वो घरों में काम करती हुई नजर आती हैं। कभी खेतों में मजदूरी करती हैं, सिलाई, सफाई, बर्तन या छोटे मोटे काम वो करते रहती हैं। अपने घर के काम तो उसके पीछे लगे ही हैं। 3000 से 6000 रुपये माहाना कमाती हैं, यही इसकी कुल कमाई होती है। महाराष्ट्र की गुर्बत की सच्चाई आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र तरक्की याफ्ता रियासत कहलाता है, मगर ये सच है कि लाखों खानदान आज भी महाराष्ट्र में बहुत कम आमदनी यानी 10,000 रुपये माहाना में अपना पूरा घर बार चलाते हैं और इस पर वो मजबूर भी हैं। शहरों में किराया, देहात में राशन और इलाज दोनों जगह औरत ही कुर्बानी देती है। ऐसे में लाडली बहन स्कीम के 1500 रुपये इस औरत के लिए खैरात नहीं थे, ये सहारे की लाठी थी। एक लाडली बहन के घर के अखराजात ज़रा हिसाब लगाइए। राशन 3000 रुपये का, बिजली, पानी, इन तमाम में 800 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। बच्चों की फीस, कॉपी में 1200 रुपये जाते हैं। दवाई या इलाज में 500 रुपये खर्च होते हैं। सफ़र और दिगर अखराजात अगर पकड़ें तो वो 500 रुपये कहलाते हैं। इस तरह कुल खर्च लगभग 6000 रुपये से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में 1500 रुपये की मदद इस लाडली बहन को यह एहसास दिलाती थी कि सरकार इसके साथ है। फिर मसला कहाँ पर पैदा हुआ ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सरकार ने ई-केवाईसी से सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं था, ये एक छलनी थी जिसका मकसद फर्जी और नाअहल फ़ायदा उठाने वालों को लाडली बहन स्कीम से अलग करना था। इसलिए शर्त रखी गई थी कि ख़ानदान की सालाना आमदनी 2,50,000 से कम हो। सरकारी मुलाजिमीन इस स्कीम के अहल नहीं थे, मगर हैरत अंगेज़ और हकीकत ये है कि तकरीबन 8000 सरकारी मुलाजिमीन भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं। अब इनके खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी, तनख्वाह में इजाफा रोकने की तैयारी और ली गई रकम की वापसी जैसे इक़दाम शुरू हो चुके हैं। इंतज़ामिया यानी सरकार मानती है कि बहुत सी ख़वातीन इसलिए ई-केवाईसी के लिए आगे नहीं आईं क्योंकि आमदनी की हकीकत सामने आ जाती या सरकारी मुलाजिमत का पर्दाफाश हो जाता। ई-केवाईसी क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ई-केवाईसी एक कागजी अमल नहीं था, ये एक डिजिटल दीवार बन गया जो कि एक कागजी अमल था। कहीं फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, कहीं नेटवर्क नहीं रहा और कहीं बैंकिंग जो ई-केवाईसी के हैं वो बहुत दूर रहे। कहीं समझाने वाला नहीं था और यूं लगभग 45 लाख खवातीन 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी मुकम्मिल न कर सकी। अब कहा जा रहा है कि इस स्कीम से इन्हें खारिज किया जा सकता है। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन हुए उस वक्त उन इलेक्शनों में क्या वायदे किए गए, इलेक्शन के वक्त इन्होंने जो वायदे किए थे, इन्हीं बहनों से कहा गया था कि ये स्कीम हम बंद नहीं करेंगे, हम हर किसी को, हर एक महाराष्ट्र की लाडली बहन को हम उसका फ़ायदा देंगे, हम माँ बहनों के साथ हैं। वोट डालने के बाद अब वही बहन दफ्तर, बैंक और लाइनों में खामोश खड़ी है जिसे लाडली बहन कहा जा रहा है। असल सच सरकार कहती है कि फर्जी और नाअहल फ़ायदा उठाने वालों को निकालना ज़रूरी है। ये बात सही हो सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या गरीब, अनपढ़, दूर दराज में रहने वाली औरत भी कसूरवार है जिसने ई-केवाईसी अब तक नहीं किया है? क्या वाकई
कसूरवार, क्या वाकई कसूरवार इन लाखों खवातीन का इसमें क्या कसूर है जो दूर दराज इलाकों में रहती हैं, जिन्हें आज भी बैंक, आधार, फिंगरप्रिंट, नेटवर्क सब कुछ एक इम्तिहान सा लगता है और इन्हें इसमें से गुजरने के लिए बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, या फिर ये एक ऐसा निज़ाम है, निज़ामी बोझ है जिसके नीचे कमज़ोर ही सबसे पहले दब जाता है। लाडली बहन कोई फाइल का नंबर नहीं था, कोई इसमें डेटा नहीं था। ये असल देखा जाए तो एक माँ थी, एक लाडली बहन एक माँ भी थी जो अपने हक के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीती है। सरकार ने जिसकी स्कॉलरशिप बंद कर दी है। अगर आज 45 लाख बहनों की मदद बंद हो रही है तो सिर्फ रकम नहीं रुकेगी, उम्मीदें इन लाडली बहनों की टूट जाएंगी। इसी के साथ ये खबर सिर्फ स्कीम की नहीं है, ये है लाडली बहनों की कहानी, जिनको सरकार अब तक लाडली बहन कहती आ रही है। लाडली बहनों के लिए इलेक्शन में जो वायदे किए गए थे, उन वायदों में साफ तौर से ये कहा गया था कि महाराष्ट्र की हर लाडली बहन को 1500 रुपये माहाना लगातार मिलेंगे, जबकि इसके साथ वादे ये भी किए गए थे कि इस 1500 को बढ़ाकर 2200 किया जाएगा, 3000 रुपये तक किया जाएगा। ये पैसे कई लाडली बहनों के लिए ज़िंदगी में बदलाव लाने के कारण है और ऐसी बहुत सी स्टोरीज आपने सोशल मीडिया पर या मीडिया में देखी होगी, जिससे इन पैसों के सहारे से कुछ लाडली बहनों ने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बदल दिया। लेकिन अब कहानी में बदलाव आ चुका है। अब EKYC की दस्तक ने इन बहनों को इस स्कीम से दूर कर दिया है। अब तक महाराष्ट्र में तकरीबन 45 लाख लाडली बहनों ने EKYC नहीं की है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार हो सकता है इनके लिए ये महाराष्ट्र सरकार इन 45 लाख खवातीन को इस स्कीम से बाहर कर दे। जो भी होगा आने वाली असेंबली में जब ये मौजू गूंजेगा तब इस पर फैसला किया जाएगा और जो नाअहल थी, जो लाडली बहनें नाअहल थी, उनके बारे में भी मजलिस में यानी विधानसभा में जो भी फैसला होगा, इसके मुतालिक जो बिल होगा वो मंजूर किया जाएगा। उसके बाद ही कोई हतमी फैसला सामने आ सकता है। बहरहाल जो होगा हम उसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन फ़िलहाल 45 लाख खवातीन को इस स्कीम से बाहर किया जा सकता है। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।